नमस्कार। आज पता चल रहा है कि फतेहाबाद ने माननीय अखिलेश जी का स्वागत किया है। एक बार जोरदार तालियां। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पे भाई जयंत चौधरी जी आए हैं, माननीय अखिलेश जी आए हैं और फतेहाबाद विधानसभा में आए हैं और बताने आए हैं कि नई हवा, नई सपा और कहीं न कहीं है सर्व समाजवाद दिया है, विकासवाद दिया है और अब हमारा यही वाद होगा, हमारा समाजवाद होगा। अब आप सबसे मेरा बहुत बहुत अनुरोध है कि यहाँ पर आज जब माननीय आए हैं उनको बताइए कि आपकी कितनी पीड़ा इतने साल से आपने झेली है और कहीं न कहीं आपकी बिटिया को आज ये अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया है, ये स्थान समाजवादी पार्टी ने दिया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 10 फरवरी को आप सबको मुझे आशीर्वाद देना है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय चौधरी साहब से बढ़ाएं अपनी बातें। माननीय राम साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, इस क्षेत्र से युवा नेत्री और आपकी उम्मीदवार रूपाली दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूं जिस उत्साह से आप रूपाली की बात सुन रहे थे, मन बना रखा है कि नहीं बना रखा? बात तय है, हो गई तय। और जरूरी इसलिए है कि किसानों पर गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले, थार चलाने वाले क्या चलाई? लाठी, गोली, थार। और क्या होगा 2022 में? करारी हार। उन्हें मिलनी चाहिए करारी हार। योगी जी कह रहे हैं ज्यादा गर्म हो रहे हो, गर्म हो के नहीं हो? बताओ, गर्म हो के नहीं हो? ये गर्मी बना के रखना। जो नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिली और नौकरी के बदले में लाठी मिली, अगर वो नौकरी चाहता है तो गर्म रहना है। जो किसान, जिसको याद है वो पीड़ा 700 किसान परिवारों पे क्या बीती, जो आपके लिए मरे हैं, किसानी के सवाल पर उन्होंने संघर्ष किया और सबसे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती, जान दी है आपके लिए दी है। अगर आपके दिल में वो, दिमाग में आपके वो याद ताजा है तो एक मौका मिलेगा, बार बार मौके नहीं मिलते। जो चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण था, किसान की सारी जाति, समेरा, मजदूर, उस समीकरण को लौटाने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी युवा नेत्री रूपाली को भारी बहुमत से जिताएं, अखिलेश जी के हाथ मजबूत करें और किसान और नौजवानों को लखनऊ की गद्दी पर बैठाएं। धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर
राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी में और पूर्व विधायक, मैं जान रहा हूं कि कुछ हिस्से में आवाज आ रही है, कुछ में आवाज नहीं आ रही है। यहां पर मंच पे हमारे साथ पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के हाल में जिलाध्यक्ष जीतेन वर्मा जी, मंच पर हमारे साथ आरएलडी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जी। देख रहा हूं बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, किसान भाई और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे को मैं देख सकता हूं यहां से, और ये चेहरे और खुशी और ये जो आवाज आ रही है ये बता रही है कि इस बार गठबंधन की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जीतने जा रही हैं। मैं अभी अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में कोई और कहीं पढ़ गया, पढ़ाई में कहीं और चला गया पढ़ते पढ़ते। ये तो कमाल पहली बार देखने को मिल रहा है आगरा में। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप टैबलेट दे दिया कि नहीं दे दिया आपको? सुना है कि लखनऊ में बहुत बांटे गए थे, स्टेडियम में बैठा करके बांटे गए थे, आप तक नहीं पहुंचा। बताओ 4.5 साल से हमें और आपको क्या टैबलेट दे रहे थे वो। और कल्पना करिए कि जो चलाना नहीं जानता वो आपको क्या देगा। मैं आप सबसे न केवल आपके भविष्य के लिए वोट मांगने आया हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। और हमारे किसान भाई और यहां जितने मौजूद हैं सब खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, किसान हैं या खेती से जुड़े लोग हैं। बताओ, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? धान कब खरीदा गया? बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिजली का बिल आता होगा तो करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सुना है इधर भाषा बदल गई है बीजेपी वालों की। वो भाषा आपने सुन ली होगी व्हाट्सएप पर। सुन ली भैया, सुन ली। ये क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? क्या हो गया बीजेपी के लोगों को? एक कह रहे हैं ठंडा, क्या कह रहे हैं? ठंडा कर देंगे। अरे महेश सिसोदिया जी, तुम्हारा ये कोल्ड स्टोर है ना? ये है कोल्ड स्टोर कि नहीं कोल्ड स्टोर? जिनके घरों में फ्रिज होगी वो भी जानते होंगे ठंडा कैसे किया जाता है।
हमारे मुख्यमंत्री कोई कंप्रेसर है क्या जो ठंडा कर देंगे हमें और आपको? हम समाजवादी लोग नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये गर्मी निकालना चाहते हैं, लेकिन नौजवानों हम आपके लिए भर्ती और रोजगार और नौकरी निकालना चाहते हैं। कितनी तकलीफ और परेशानी में नौजवान है, पढ़ लिख ले, डिग्री हासिल कर ले, मेहनत कर ले, रात दिन जाग ले, और अगर परीक्षा देने जा रहा तो बताओ परीक्षा रद्द हो रही है कि नहीं हो रही? परीक्षा रद्द हो जाए, पेपर का पता ही नहीं लगे, पेपर आउट हो जाए। ये पहली सरकार है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर आउट हुए हैं। और अगर किसी ने पेपर आउट और परीक्षा रद्द की है तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने जानबूझ करके परीक्षा नहीं होने दी। और इसलिए परीक्षा नहीं होने दी क्योंकि नौजवानों को ये नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहते। मैं जैसे ही एक्सप्रेस वे से उतरा हूं, मैं एक्सप्रेस वे से जैसे ही उतरा हूं, मैंने देखा खेतों में तार लग गए हैं। कोई हमारे किसान का खेत नहीं बचा जहां पर तार ना लगे हों। और अगर रात में रखवाली नहीं करोगे तो कौन आ रहा है? कौन आ जा रहा है रात में? बताओ, खेत बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे? और जब खाद लेने गए, खाद मिली कि नहीं मिली? और अगर खाद मिल भी गई होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी वालों ने बोरी में से चोरी कहां से सीखी होगी? ये बोरी में से चोरी कहां से सीखी होगी? कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट लिया कि नहीं लिया? हमारे बुजुर्ग हैं, जब पहले लेते होंगे तो बड़ा पैकेट आता था। आप लोग पता करिए, पहले जब आता था बड़ा पैकेट आता था। अगर किसी की छोटी मोटी दुकान है, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट रखता होगा तो पता कर लो पहले बड़ा पैकेट आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, पैकेट छोटा होता चला गया। पैसे कम नहीं किए, पैकेट में से बिस्किट कम कर दिए। बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब दे पाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग मिलकर के एक नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। एक नकारात्मक राजनीति हो रही है जो हमें और आपको बांट रही है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। उस नकारात्मक राजनीति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। उस खाई पैदा करने वाली राजनीति को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने, अपील करने आए हैं। सरकार बनेगी तो हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी, कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। कभी कभी बीजेपी के लोग पूछते हैं, बताओ बिजली कहां से लाओगे? मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने और आपके सबके सामने कहना चाहता हूं, 2 बार सरकार बनी है बीजेपी की। दिल्ली में 2 बार सरकार बनी, एक बार उत्तर प्रदेश में बनी। एक भी बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। अगर लगाया हो तो बता दो कहीं कारखाना लगा हो। और फिर जो हमसे सवाल पूछते हैं
हम उनसे कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी 4.5 साल से बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, बिजली नहीं रट पाए। 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी लोग देंगे, और इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि बिजली के कारखाने अगर किसी ने लगाए थे तो समाजवादी लोगों ने लगाए थे। बताओ फतेहाबाद के लोग, कोई सोच सकता था कि ऐसी सड़क भी बन जाएगी? कोई सोच सकता था? और सबसे बड़ा बिजली का जो बिजली घर बना है आपके इलाके में बाईं तरफ जाकर के एक्सप्रेसवे के किनारे, अगर किसी ने लगाया है तो समाजवादी लोगों ने लगा करके दिखाया है। ये हमारी पुरानी पेंशन वाले होंगे कर्मचारी, मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादियों ने तय किया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसको लागू करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आज सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली का इंतजाम नहीं ठीक है, पानी पीने का इंतजाम नहीं ठीक है, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, इलाज का इंतजाम नहीं है, इलाज का इंतजाम नहीं। बताओ, इलाज के इंतजाम को देखा होगा हमने आपने, जिस समय बीमारी आई मास्क लगा करके हम और आप लोग रहे, लेकिन सरकार न दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई और न ही ऑक्सीजन दे पाई। अगर कोई गरीब की मदद कर रहा था तो वही एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार में चलने का काम हुआ था, और आज भी एम्बुलेंस चल रही है। हमारी पुलिस को 100 नंबर दिया था, बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 हुआ पुलिस भी कबाड़ा हो गई। पता नहीं क्या हो गया पुलिस को। और हमारी अच्छी खासी एम्बुलेंस का 12 बजा दिया है बाबा जी ने। इसलिए महिला सुरक्षा के लिए अगर हमें 100 नंबर वाली गाड़ी जब 112 हो गई, अगर दुगनी भी करनी पड़ी कानून व्यवस्था के लिए, तो समाजवादी लोग दुगनी गाड़ियों का इंतजाम कर करके अपने गरीब लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। आज हम लोग रूपाली दीक्षित के लिए मदद मांगने आपसे आए हैं। रूपाली दीक्षित जहां पढ़ी लिखी हैं और आज के समय की चीजों को समझती हैं, दुनिया की चीजों को जानती हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में भी पढ़ी हैं, तो आज अगर हम अपने समाज को और दुनिया के दूसरे हिस्से के समाज को देखें तो हम न जाने कितने पीछे हैं। आज हम सड़क के मामले में पीछे हैं, पढ़ाई के मामले में पीछे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पीछे हैं। आज गरीब जनता को चाहिए कि अस्पताल अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली सस्ती हो, और हमारे किसानों को कम से कम उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले। अगर कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। और जब नए लोग जीत करके जाएंगे, बताओ नए लोगों को जिताओगे कि वही घिसे पिटे लोगों को जिताओगे? ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं कहां चले जाएं। बताओ ये बात है कि नहीं है?